नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको काउंसलिंग के दौरान क्या मेरिट होने की संभावना है इसके बारे में बताया था, जिसमें अभी हमने विज्ञान वर्ग के बारे में ही बताया था और उसके पश्चात क्योंकि किसी कारण इसमें विलंब हो गया था या फिर अवरोध उत्पन्न हो गया था तो कंप्लीट वो बन नहीं पाई थी। अब हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ साथियों ने क्वेश्चंस दिए थे जो जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। जैसे प्रमुख क्वेश्चन यह था कि क्या जो अभ्यर्थी यदि बायो वर्ग में पूरे नहीं होते हैं, कल्पना करिए इनमें से किसी एक वर्ग में, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या तो सीमित है, या हिंदी वर्ग में पूरे नहीं होते हैं जैसा मेरा मानना है, या बायोलॉजी वर्ग में पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो उस दशा में क्या मैथ्स या अदर देन मैथ्स बायो का जो ग्रुप है 20% वाला, उनमें से अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। नियमावली में जो संशोधन किया गया था वो 2018-19 वाला संशोधन है, जब विषयवार विभाजन को सम्मिलित किया गया था। उसके मुताबिक ये बात तय है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों को उसमें सम्मिलित किया जा सकता है, वो उसके लिए पात्र होंगे। ऐसा नियमावली में स्पष्ट लिखा है। तो ये बात निश्चित है कि यदि किसी विषय संयोजन में अभ्यर्थियों की सब संख्या कम होती है या पर्याप्त नहीं होती है तो ऐसे विषय संयोजन को दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। अब यहाँ गौर इस करने वाली ये बात है कि ये इस तरह का प्रक्रिया नहीं है कि 50% विज्ञान और 50% विज्ञानेतर के अंतर्गत आप इसका ट्रांसफर करेंगे, नहीं। यदि ये विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो उसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली 3 श्रेणियों में ऐसा होगा। ये तय है कि 50% सीटें ही विज्ञान वर्ग में रहेंगी और 50% विज्ञानेतर। ये इन वर्ग के अंदर जो विषय कॉम्बिनेशन है उसके अंतर्गत ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि हिंदी वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या यदि कम है तो उनको गणित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, नहीं। जो 70% का क्राइटेरिया है उसमें अधिकतम छात्र हैं, और यदि हिंदी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है पर्याप्त, तो ये 70% अभ्यर्थी जो अत्यधिक है इनको हिंदी के कॉलम में बांटा जा सकता है। या बायोलॉजी में अगर पर्याप्त छात्र उपलब्ध नहीं है तो वो कॉलम गणित के अभ्यर्थी द्वारा भरा जा सकता है, हिंदी के अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाएगा। ये तय है, ये नियमावली में ही लिखा है। 50% अपनी तरफ आरक्षित है और 50% ये आरक्षित है। इसके क्राइटेरिया को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, किंतु इनके अंदर के विषय संयोजन में इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा सकता है। दूसरा, हमने जो मेरिट की सूची की हमने जो बात करी थी उसके मुताबिक हमने कल आपको विज्ञान वर्ग के अंतर्गत जानकारी दी थी। अब हम जो जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं, जो मेरा आइडिया है जिसके बारे में हमने इससे पूर्व वीडियो में भी बताया था। यदि देखिए मैथ्स और वो क्लियर हो गया था। 15% में मैंने कहा था हिंदी वर्ग में अपेक्षाकृत अगर सेवारत अध्यापकों को जोड़ा जाए तो संख्या उतनी अधिक नहीं है। अंग्रेजी वर्ग में थोड़ी समस्या है, किंतु यह भी ध्यान देने वाली बात है जो इससे पहले मैंने रूल में बताया है। यदि 70% यदि हिंदी में पर्याप्त अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो उनको अंग्रेजी के अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो उपरोक्त दशा में अगर मैं चर्चा करूं तो सिलेक्शन फिर सभी का होना है, विषय कॉम्बिनेशन की वजह से कोई रुकेगा नहीं। क्योंकि यदि उसके विषय संयोजन में अभ्यर्थी पूर्ण हो जाते हैं तो किसी एक अन्य विषय संयोजन में अभ्यर्थियों की संख्या भी कम हो सकती है, वहां वो सम्मिलित हो सकता है। तो मेरा अनुमान है उधम सिंह नगर और हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की कट ऑफ तो कम ही रह सकती है, लगभग जनरल में 75 या 72, और ओबीसी में यही 68 से 70 के आसपास, और एससी में इससे भी कम वो क्राइटेरिया हो सकता है। अंग्रेजी में मैंने कहा कि 15% के आंकड़े में ये संख्या बढ़ सकती है, लगभग 82 के आसपास वहां जनरल कैटेगरी की मेरिट जा सकती है, 82 या 83, क्योंकि उनके लिए मात्र 15% सीटें हैं। दूसरा, ओबीसी के लिए ये 78 या 79 हो सकता है, और एससी के लिए 76 या 77। किंतु इतने कम होने पर यह है मतलब ना सोचे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये स्थिति अन्य जनपदों में भी हो सकती है। अगर अंग्रेजी के अभ्यर्थी पूर्ण हो जाते हैं, उनका क्राइटेरिया मात्र 15% का है। ये मैंने दो जनपदों के बारे में बताया, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के बारे में। तो इन दो जनपदों में इतना मेरिट रहेगा अगर 82-83, तो जो पात्र अभ्यर्थी है इसके बाद के उपरांत के, वो अभ्यर्थी जो 70% का क्राइटेरिया है जिसमें लगभग सभी सम्मिलित हैं, उनकी मेरिट में शामिल हो सकते हैं। किंतु वो तब होंगे जब 70% का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, और वहां पर बहुत ज्यादा सीटें हैं। तो अंग्रेजी वाले अभ्यर्थियों को इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो वहां
से दूसरे क्राइटेरिया में जाकर अपनी नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि पर्याप्त अभ्यर्थी तब भी बहुत अत्यधिक नहीं है तो वो सीटें उनके लिए आरक्षित हो जाएंगी। अन्य जनपदों की अगर मैं आर्ट्स की विज्ञानेतर वर्ग की मेरिट की बात करूं तो वो उतना ज्यादा नहीं जाएगी, अभी ध्यान में देने की बात है। यानी कुल मिलाकर तो अन्य जनपद में आपकी अपनी स्वेच्छा है। जैसे मैंने विज्ञान वर्ग में भी कहा था कि सारा जो मोस्टली फाइट है वो तो उधमसिंह नगर और हरिद्वार के लिए है, उसके अलावा उतना बड़ा फाइट नहीं है। तो अन्य जनपदों में आप जो अपनी स्वेच्छा से जिस जनपद में जाना चाहते हैं वहां अपने लिए सीट निकाल सकते हैं। और जो 15% मैंने कहा है कि वो सिर्फ देखने के लिए है, 70% के क्राइटेरिया में भी आप जा सकते हैं। निश्चित तौर पर अंग्रेजी वालों की संख्या अपने 15% के क्राइटेरिया से ज्यादा होगी, ये तो तय है, और हिंदी वालों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी, तो हिंदी वाले कॉलम में भी वो जा सकते हैं। ये नियमावली 2018-19 में जो संशोधित हुई है उसके अंतर्गत आने वाले कुछ रूल है, तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है, हर बार कहा है, 2916 के आसपास लगभग आपके सामने वैकेंसी है, और 2400 या 2500 आप मान के चलिए 2600 मैक्सिमम एक जनपद में भरे गए हैं। औसतन तो उनमें से 200-400 डमी भी हैं, लगभग 2000 मात्र ही कैंडिडेट हैं, सीटें पर्याप्त हैं, इसलिए आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। बात पसंदीदा जनपद की है, जो आपकी मेरिट के ऊपर ही निर्भर करेगा, और इन पसंदीदा जनपदों के बारे में ही मैंने आपको कितनी कट ऑफ रह सकती है सूचना दी है। बाकी अन्य जनपद के लिए मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वहां तो आपको प्रवेश मिल ही जाएगा जिस जनपद में आपकी इच्छा होगी। धन्यवाद।